पेट्रोल की कीमतें अभी तक कम क्यों नहीं हुई? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट आई है, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में वैसी कमी देखने को नहीं मिली है। वैसी छोड़िए, कैसी भी कमी भारत में देखने को नहीं मिली। लेकिन ये क्वेश्चन कोई भी गोदी मीडिया अपने न्यूज चैनल पे नहीं पूछ रहा, इस पे कोई भी डिबेट नहीं हो रहा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मोदी जी से नहीं पूछ सकता है कोई भी। और जो पूछ रहा है उसका क्या हाल हो रहा है, ये जंतर मंतर पर आप और हम सीधे देख रहे हैं। बहरहाल, कुछ समय पहले ग्लोबल टेंशन के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगभग 105 से 111 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और उस समय भारत में भी पेट्रोल की कीमतों पर इसका असर देखने को मिला और भारत में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़नी भी चाहिए। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में जब कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ चुकी है और इस गिरावट को हुए पूरे 70 डेज से ज्यादा कंप्लीट भी हो चुका है, तो भी हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस कम क्यों नहीं? एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब भारत पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल भी मिलाता है और इसका डायरेक्ट असर हमारी गाड़ियों पर कैसा पड़ रहा है, ये ना मुझे आपको बताने की जरूरत है और ना आपको किसी से पूछने की, क्योंकि ये हम सरवाइव कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो गया और आपने उस क्रूड ऑयल में रिफाइन करने के बाद इथेनॉल भी मिक्स कर दिया, फिर भी इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस नीचे क्यों नहीं गई? तो अब यहाँ पे कुछ बड़े बड़े विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोल की कीमतें केवल कच्चे तेल की कीमतों से तय नहीं होती, इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार की टैक्स, रिफाइनिंग की लागत है, परिवहन खर्च है, डीलर कमीशन है और सरकारी नीतियां भी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। वैसे हमारी सरकार और हमारी सरकार की नीतियां कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं, ये आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है और हमें भी। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है, उन्हीं में से कि तेल कंपनियां जो पहले अवधि में नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई कर रही है। हालांकि ये नुकसान कितना था और इसकी भरपाई कब तक होगी, इस संबंध में कोई स्पष्ट सार्वजनिक समय सीमा उपलब्ध नहीं है। आखिरकार इन सभी लागतों का बोझ आप उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है, यानी हम इंडियंस पे पड़ता है। एक आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में, आई रिपीट 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 109 डॉलर पर बैरल था। फिर भी इंडिया में पेट्रोल की कीमतें लगभग 70 to 75 प्रति लीटर के आसपास थी। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये वो पेट्रोल था जो सुपर पेट्रोल था, इसमें इथेनॉल भी मिक्स नहीं था। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें इतनी कम हो गई, कोई भी गोदी मीडिया या कोई भी इंडियन न्यूज चैनल इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन प्रेस 157th रैंक पर जा चुका है, जो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। बहरहाल, इन आंकड़ों की व्याख्या और उनके पीछे के कारणों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तथ्यों को समझना और अपने निष्कर्ष स्वयं निकालना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। जय हिंद।